नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार मौर्य आप सभी का वेस्टर्न क्लासेस में दिल से स्वागत करता हूं। मैं आज आपको आरआरबी एनटीपीसी सेकंड चरण और ग्रुप डी यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पुलिस यानी कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं जो कि एग्जाम में आने के चांस है। तो चलिए हम वो क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर हमें एग्जाम में मिलते हैं देखने को। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये तीनों। सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। आप सभी के लिए मालूम ये होगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबसे देश के चर्चित व्यक्ति होते हैं और ये नॉर्मल सी बात है कि सभी को याद होगा। लेकिन मैं बता दूं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री सभी को याद है, लेकिन इनके जो नंबर हैं, ये नंबर हैं, ये किसी को याद नहीं होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, ठीक है। अगर वर्तमान में पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। यानी कि क्या पूछा है, उनका नंबर पूछा है, यानी कि कितने नंबर के हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो 3 तो ऑप्शन आपको ये मिल जाएंगे और चौथा ऑप्शन कोई अलग से मिल जाएगा जो कि इन ऑप्शन से मैच नहीं खाएगा। तो अगर आपको नंबर याद है तब तो आप टिक लगा पाएंगे तीनों को, नंबर याद नहीं है तो आप टिक नहीं लगा पाएंगे और ये तीनों ही गलत कर आएंगे आप, ठीक है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ये तीनों ही जाहिर से नॉर्मल है, और लेकिन ये नंबर है, ये बहुत काम की चीज़ है, तो इसलिए इनके नंबर बहुत ज़रूरी याद रखना है, ठीक है। अब फिर आता है उपराष्ट्रपति। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, तो 13वें नंबर के, ठीक है। फिर इसी तरीके से आता है कि प्रधानमंत्री जो हैं हमारे भारत के वर्तमान में कौन से नंबर के हैं, 15वें नंबर। देखिए, अब आता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, एन.वी. रमण कितने नंबर के हैं, 48 नंबर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि एग्जाम में आने के अधिकतर चांस है, और ये खुद मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। इसी तरीके से आता है हमारा मानवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के मानवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो कौन है इस टाइम, के वेणुगोपाल। ये तीनों चारों क्वेश्चन है, इतने यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नीचे देखते हैं हम। देखिए, ये वाला मानवादी और सॉलिसिटर जनरल मिलते जुलते क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, फिर आता है हमारा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है, तो तुषार मेहता, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत काम के हैं। फिर आता है हमारा नियंत्रक महालेखक परीक्षक, यानी कि इस पर आप टिक मार लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो भारत में हैं वो कौन से नंबर के हैं, कौन से नंबर के हैं। अब देखिए, गिरीशचंद्र मुर्मू भी ने पूछा, यानी कि कौन से नंबर के हैं, तो इसलिए कहता हूँ कि नंबर बहुत ज़रूर याद रखना है। फिर आता है हमारा लोकसभा का अध्यक्ष। अब देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष, कौन सी लोकसभा है वर्तमान में, 17वीं। आप सभी को या कोई से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें कि हमारी लोकसभा के बारे में नहीं मालूम होगा, अगर मालूम है तो कमेंट्स में जरूर भेजें, ठीक है। अब देखिए, लोकसभा के वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। अब देखिए, उपराष्ट्रपति, ये तो हो गया लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। कितनी सभा होती है, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि 2 सभा। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के अध्यक्ष यानी कि सभापति उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो उपराष्ट्रपति यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय सूचना सलाहकार, यानी कि ये हमारे देश के लिए राष्ट्र के बारे में सूचना या एडवाइस देता है, उन्हें कहते हैं राष्ट्रीय सूचना सलाहकार। कौन है, अजीत डोभाल। कौन है, अजीत डोभाल। तो ये वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आता है मुख्य आर्थिक सलाहकार। अब देखिए, हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, और देशों के मुकाबले बहुत कम है।
तो ये वो सलाहकार हैं जो कि देश की आर्थिक व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए और कैसे दूसरे देशों के मुकाबले आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो कौन है इसका? अनंत नागेश्वर। ठीक है, फिर आता है भारत की सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। देखिए, जो हमारे देश के भविष्य हैं वो हैं भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। ठीक है, यानी कि जिन्हें बोलते हैं हम इंग्लिश भाषा में साइंटिस्ट। ठीक है, तो के विजय राघवन, देखिए यह है। ठीक है, जो भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? के राघवन। ठीक है, फिर आता है मुख्य सूचना आयोग यानी कि CIC, यशवर्धन सिंह। अब देखिए यशवर्धन सिंह कौन से नंबर के हैं? 11वें नंबर के हैं। तो मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि एग्जाम में अधिकतर आने के चांस है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। ठीक है, कौन सा है? अब देखिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ये तीनों ही अध्यक्ष बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष BR चौधरी कौन से नंबर के हैं? 27वें नंबर के। ठीक है, फिर आता है नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो R हरि कुमार कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। फिर आता है हमारा वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने, कितने नंबर के हैं? 28 नंबर के। अब देखिए कुछ लोगों को नंबर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन थल सेना, वायुसेना और नौसेना इनके अध्यक्षों के नाम ही नहीं याद होंगे। तो इसलिए ये तीनों मैंने आपको एक साथ रख दिए हैं और तीनों के नंबर भी याद रखने हैं। ठीक है, वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष BR सिंह चौधरी कितने नंबर के? 27वां। फिर हमारा नौसेना के अध्यक्ष R हरि कुमार 25वें और वायुसेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने यानी कि 28वें नंबर के। फिर आता है हमारा अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ कमीशन यानी कि OSC। ठीक है, अब देखिए जो तीनों सेना हैं ये किसके अंडर में आती हैं? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, ये तीनों सेनाओं की कमान संभालते हैं, वो कौन संभालते हैं? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी प्लस वायुसेना के अध्यक्ष भी हैं और इन तीनों सेनाओं के कमान भी संभालते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अब देखिए सतर्कता आयोग। ठीक है, फिर आता है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सुरेश एन पटेल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ दिखा दिया या लिख दिया। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC सुरेश एन पटेल। फिर आता है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI। अगर किसी राज्य की पुलिस के हैंडल में कोई केस नहीं आता है तो वो केस किसके लिए सौंप दिया जाता है? CBI के लिए। तो CBI के अध्यक्ष कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि राव। कभी कभार राव की फुल फॉर्म में पूछी जाती है और इसके अध्यक्ष वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने आपको वो क्वेश्चन बताए हैं जो कि RRB NTPC सेकंड चरण और ग्रुप D UP SSC और UP पुलिस यानी कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, इनमें